जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक सीरीज़ और लेके आपकी खिदमत में हाजिर, और इस दफ़ा तो बल्कि थोड़ा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट। दूसरी चीज़ ये कि एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय साइड अलर्ट नहीं है। तो मेन थिंग इज़ दैट। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको अपडेट्स के लिए नहीं ज्वाइन किया तो उसको आप ज्वाइन कर सकें। एक मिनट। यस, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। यहाँ पे आपको रेलेवेंट अपडेट्स अलॉन्ग विद वॉइस नोट्स और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह जो है, अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग आप लोगों के साथ रात तक होपफुली जो न्यूज़ हैं जो वीकेंड के ऊपर आई, क्योंकि लास्ट जो सेशन था उसका एनालिसिस इसीलिए मैंने नहीं किया था कि वीकेंड के ऊपर आप लोगों के साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर वो नहीं किया है और दीगर अपडेट जो भी हैं वो आप अगर हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और नॉट ओनली दैट, इसका जो लिंक है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे आप ज्वाइन कर लेंगे। मुझे मैसेज करेंगे, मेरे एंड से अगर किसी का मैसेज आता है कि यार ग्रुप की लिंक दे दें, कर दें, वो कर दें, तो मेरे एंड से जवाब नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि चीज़ आप लोगों के साथ जब दे दी गई है तो थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, बाकी एफर्ट करना हमारा काम है। और अगर हम देखें तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है वो है डब्ल्यू टी एल के ऊपर मैंने यहाँ वीलॉग लास्ट बनाया था 16 अक्टूबर को, और आज ऑलमोस्ट 2 नवंबर है। वहाँ से इसका टारगेट ये बनाया था, हिट हुआ, नीचे आया, उसी सपोर्ट पे 2 रुपये 12 पैसे की, फिर उसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया सपोर्ट के ऊपर 184, वहाँ से ऊपर गया, अब इसको तोड़ के दोबारा इसको रीटेस्ट कर रहा है। तो फिलहाल इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना, एक स्टॉक को पकड़ लेते हैं फिर उसकी जान नहीं छोड़ते हैं। वो कोई सा भी स्टॉक हो, इसकी ज़िंदा मिसाल आप लोगों के पास है टीआरजी। जब प्रीवियसली टीआरजी उठ रहा था तो टीआरजी को भी लोगों ने इतना हवा बना दिया था कि बस टीआरजी 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 टीआरजी। फिर उस टीआरजी ने धुलाई कैसी करी थी ये सबको पता है। तो किसी भी स्टॉक में मोमेंटम बने, मोमेंटम लेके बैठें, और जहाँ पे आपको निकलना है वहाँ पे निकल जाए, सिंपल डिजाइन। इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से, स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से। इन्वेस्टर अप्रोच टोटली डिफरेंट है, उसके ऊपर मैं भी नहीं चाह रहा। ये फिलवक्त मैं आप लोगों के साथ एज अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी एक चैनल की फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है यार, टूल्स सारे गायब हो गए मैं बहरहाल। तो ये देखें, ऊपर गया, इसने यहाँ पे हाई लगाया, फिर नीचे आया, इसने लो लगाया, और अगर आप देखेंगे चैनल को भरपूर तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है। तो पोटेंशियल अब इसका अगर यहाँ से फॉल डाउन करता है तो अगला टारगेट यहाँ पे समवेयर अराउंड 167 या 160 का जोन हो सकता है। और ये अगर आप देखेंगे आपके पास इसकी सपोर्ट भी आ रही है। इसको मैं इसी वीलॉग में आप लोगों के साथ मार्क कर देता हूँ। एक्चुअली अब रोज़ वीलॉग बनाने का टाइम जो है निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एफिलिएशन मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के साथ भी हो गई है, तो अकाउंट्स डिपार्ट ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। और आप लोग अगर दिलचस्पी रखते हैं हमारे साथ मिलके अलर्ट्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस हो रही हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इन सारी वर्किंग के ऊपर डायरेक्ट मुझसे डिस्कशन मजीद करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप भी उनमें से होना चाहते हैं तो आप अपना घर बैठे मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, ऑल दो स्लॉट जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल कोई अगर आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा फॉर लिमिटेड टाइम। उसके बाद हमारा जो कोर्स है वो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जो हम लोग पहले करवाते थे, तो वो सिर्फ फर्स्ट 25 क्लाइंट्स के लिए था। एनी हाउ, मज़ीद मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें भाई, तो यहाँ पे यार इसका कलर बदलना पड़ेगा, ये बड़ा मसला हो जाता है। आपके टूल्स जब टेढ़े मेढ़े हो जाए ना, सेटिंग क्योंकि चेंज होती है तो उससे काम ख़राब हो जाता है। एक मिनट दीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सपोर्ट जोन इसका आ रहा है जहाँ से ये उठा था, अराउंड 165, और अगर मैं इसको यहाँ पे इसके साथ रखूँ तो ऑलमोस्ट 160। तो यहाँ पे फिर इसका पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट ये हमें देखने को मिल सकता है अगर ये यहाँ से रिबाउंड नहीं करता है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ अगर रिबाउंड नहीं करता। ऑल दो ये काफ़ी नीचे गिर चुका है, अगर ये यहाँ से निकलता है, किसी ने स्टॉप लॉस रखना है तो भाई स्टॉप लॉस आपको 160 का लाजमी रखना पड़ेगा। ऑल दो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर आगे प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो भी अराउंड 2 रुपये के पास है, और दूसरा फिर तकरीबन 2 रुपये 30 35 40 वैसे के पास है। तो मार्केट में ज़ाहिर पैनिक भी आती है, पैनिक आती है तो लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, जिन्होंने वर्किंग नहीं की हुई होती वो फिर जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग जो है चलने की कोशिश करें।
इंडिकेटर्स रूम है ऊपर जाने का, मैकडी भी पॉजिटिव है, उसमें भी रूम है। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। तो ये होपफुली आपको इसकी वर्किंग जो है समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम अगले स्क्रिप्ट की तरफ, जो कि है के इलेक्ट्रिक। ये सेव हो जाए, हाथ के हाथ इसको यहाँ पे सेव कर लें। हो गया। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक में भी लोग बहुत बेचारे स्टक हुए हैं, लेकिन वंस अगेन लोगों की भी गलती है, क्योंकि लोग एक स्टॉक में जब बैठ जाते हैं तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते। तो वही चीज़ है, वही गलती है, वो आपने नहीं करनी है। आपने कोशिश करनी है किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप बैठ रहे हैं तो उसमें फिर आपको एग्जिट भी प्लान करना है। क्या हो गया यार इसको, एक मिनट। के इलेक्ट्रिक पता नहीं क्यों नहीं चार्ट लोड हो रहा, बहरहाल उसको देखते हैं एंड में। दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका वीलॉग आपके साथ मैंने 25 तारीख को डिस्कस किया था और ये उस लेवल से भरपूर आगे निकल गया है। तो इसकी फ्रेश वर्किंग क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में चल रहा है। अराउंड 22 रुपये से ऑलमोस्ट 36 रुपये का इसने हाई लगा दिया। तो अब करंटली क्या वर्किंग हो सकती है, क्या होना चाहिए, वो मैं आपके साथ करके आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो ट्रीट को अगर हम देखें तो यार ये एक बड़े चैनल पे चल रहा है। तो इसकी अगर आप देखें, ये रेजिस्टिंग पॉइंट थी यहाँ पे हमारे पास 2760 पे, वहाँ से फिर ये ऊपर गया। ये एक रेजिस्टेंस जोन इसके लिए क्रिएट किया इसने काफ़ी देर तक, 30 और 30-50 के बिटवीन। वहाँ से फेक आउट भी दिया है, जिससे अगर मैं देखूँ तो मैंने चैनल को कनेक्टिविटी दी है, तो एक ग्रैंड लेवल पे चैनल भी बन रहा है। वहाँ से अभी मैं चैनल की बात नहीं कर रहा, चैनल पे आता हूँ मैं भी, ठीक है। वहाँ से नीचे आया, अपनी फिर इस सपोर्ट को इसने सपोर्ट बनाया 2760 को, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, और बल्कि इस दफा तो इस सपोर्ट के ऊपर गिरी। और अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक राइजिंग ट्राइंगल जो होता है, बेसिकली असेंडिंग ट्राइंगल, उसकी फॉर्मेशन भी हो रही है। वहां से फिर इसने झट गैप दिया और ऊपर बाहर निकला और हाई अपना 35 रुपये के पास लगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो चैनल की क्रिएटिविटी जो आप लोगों के साथ यहाँ पे की है, तो वो बड़ी परफेक्टली अलाइन हो रही है। तो ये देखें, बॉटम के ऊपर चैनल यहाँ पे जो है इसके साथ चल रहा है, बिल्कुल अलाइन हो रहा है। तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस था, यहाँ से प्राइजेस अब दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो फिल वक्त अभी क्या करना चाहिए भाई? तो फिल वक्त जिस दोस्त की भी इसके अंदर एंट्री है, वंस अगेन ये ट्रेडिंग प्लान नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको अपने रिस्क एपेटाइट के साथ चलना है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 30 रुपये का होना चाहिए और पोटेंशियल टारगेट पॉइंट आपका 35। यहाँ ये चैनल का हाई 36 के ऊपर ऊपर हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेश मोमेंटम 35 रुपीज़ से ऊपर अगर ये तगड़ी मोमेंटम दे, जो कि मुझे पर्सनली नहीं लग रहा, क्योंकि आप देखें वॉल्यूम जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है एक छोटे फॉर्मेशन में लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। ये अगर आप देखें, प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ से जाहिर है नीचे भी गिर सकता है, लेकिन अगर ये नीचे आके थोड़ा सा और फिर ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन हमारे पास यहाँ पे चेंज हो सकता है। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा जो नए लोगों के लिए। तो ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, उसको कन्फ्यूजन इससे नहीं दीजिएगा, सिंपल इज दैट। यहाँ पे आपके पास ये इसका सपोर्ट पॉइंट है, दोबारा रीबाई करने के लिए हम 30 रुपये के पास देखेंगे, एल्स वरना ये 35 रुपये से ऊपर निकलेगा, तब अब इसके अंदर मोमेंटम देखेंगे। बीच में कहीं पे सवार नहीं होना, बीच में कहीं नहीं फंसना, सिंपल इज दैट। और दूसरी चीज़, इंडिकेटर को अगर हम देखें तो इंडिकेटर में भी स्पेस है ऊपर जाने का, बट एज सच अभी प्राइस एक्शन जो है उसके अंदर वो वाली जो जान बेसिकली आप बोलते हैं वो नहीं दिख रही, जो एक अच्छा ऊपर मोमेंटम जाते हुए दिखनी चाहिए एक शेयर प्राइस के। तो स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर काम करें। और नीचे यहाँ पे इसने एक छोटा सा गैप भी रखा हुआ है, तो वो भी फिलअप होने आ सकता है। सो स्टे कॉशियस। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पीटीसी। पीटीसी की लास्ट वीलॉग आप लोगों के साथ यहाँ कर डिस्कस किया था, और यहाँ से इसका मोमेंटम वीक लग रहा था, और वहाँ से हमने इसको देखा है नीचे गया, ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, ट्रैप किया, वहाँ से फिर नीचे आया, और अब जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलवक्त अगर आप सिनेरियो देखें तो ये वर्किंग स्टिल इसलिए वैलिड है कि ये जो गैप है ये आप लोगों के पास जो है अभी भी वैलिड है। तो ये वर्किंग आप देखना चाहें 15 अक्टूबर के वीलॉग में आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखें तो ये अप ट्रेंड के बाद अब ये नीचे गया है और अब ये रीटेस्ट करने जा रहा है। तो एक अपवर्ड मोमेंटम जो बना हुआ था वो हमारे पास अब वीक होना शुरू हो गया, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट कि अब पोटेंशियल बाइंग पॉइंट इसका अगर वैल्यू एरिया की बात करूँ तो वो 31 या 28 का है। 31 और 28 क्यों? 31 एक इसलिए कि रेजिस्टेंस ऑफ प्राइस को एज अ सपोर्ट टेस्ट करने जैसे यहाँ पे बैठे दोबारा आ सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट
यहाँ से नीचे मजीद इसलिए भी गिर सकते हैं, कोई भी बहाना बन सकता है कि अगर टेक्निकल करेक्शन और बिल्कुल ही अगर हो जाए, इसको अगर मजीद आगे जाना और यहाँ से टेक्निकल करेक्शन अपनी गैप वाली, और ज़ाहिर है नीचे एक सपोर्ट पॉइंट भी ऑलरेडी आ रहा है, और अगर ये यहाँ से रीबाउंड करता है तो इसके अंदर एक आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल ये यहाँ से दूर है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो करीबी करीबी सपोर्ट पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है। यहाँ पे विक से मैंने अगर इसको देखूँ तो ये यहाँ पे इसको कर रहा है, तो इसमें एक जोन बना देता हूँ। तो स्टॉप लॉस 34.50 का जिसने एंट्री ली इसके पास होना चाहिए। क्यों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस? इसलिए कि ये हाई लगा के इसने इसको भाई तोड़ा है, तो प्राइसेस अगर यहाँ से जाके ज़रा सा ऊपर लगा के एक लोअर हाई लगा के और नीचे आ जाते हैं तो ये फिर ट्रेंड जो है चेंज होता हुआ दिख सकता है। तो स्टे कॉशियस। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे बारीक सा गैप है, प्राइस को दोबारा रीटेस्ट करने आ सकते हैं। तीसरी चीज़ है अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो प्राइस 40 रुपये के जोन को दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। चौथी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेश अगर नया मोमेंटम देखना है तो 42 रुपये ये जो हाई है, इससे आगे जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम आने वाले दिनों में नहीं देख सकते हैं। इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर भी जो है उसमें मोमेंटम थोड़ा सा फॉल डाउन होता हुआ दिख रहा है। लेट्स से अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन को कनेक्टिविटी देता हूँ और लेट्स अज्यूम कि ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो यहाँ से फिर ये दोबारा नीचे की तरफ जा सकता है, और ये जो लो बना है अगला लोअर लो इधर भी बन सकता है, और ज़ाहिर है रिटेस्ट करने को दोबारा इस लेवल को आ सकता है। तो इस चीज़ पे आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल जज्बात में आके जो है वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लेवल्स को देखना है, लेवल्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो पीपीएल का चार्ट और वर्किंग आप लोगों के साथ यहाँ शेयर की गई थी 17 अक्टूबर के व्लॉग में। आप ये सारी वर्किंग समझ सकते हैं। वहाँ से ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया, और जो है पैनिक हुई, वहाँ से टेक्निकल डिस्टर्बेंस जो ही चार्ट के अंदर वो ही लेवल्स की, और ये वहाँ से नीचे चला गया। तो यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, फिल वक्त मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। 17 तारीख वाले व्लॉग में आप ये वर्किंग समझ सकते हैं, और ये एक लंबा चैनल बनता हो रहा था, इतना पीछे हमें जाने की फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक इसने हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर ये एक हाई बनाया, और ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। यानी बड़े लेवल पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक जो है डाउनवर्ड मोमेंटम में जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि वहाँ पे अगर हम देखें इसको कि अब फिल वक्त क्या करना चाहिए, यहाँ पे करंटली अगर आप देखेंगे तो लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास इसका जोन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। टेक्निकल करेक्शन इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं इसको खींचूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसकी टेक्निकल करेक्शन जो गैप था, इसमें मैंने व्लॉग में भी डिस्कस किया है, वो यहाँ पे इसकी एंड हो गई है। अब एक तो ये यहाँ से मुड़ सकता है, नंबर 1, तो ये इसके लिए सपोर्ट पॉइंट हो सकता है। नंबर 2 इज़ दैट कि किसी ने एंट्री ली हुई है तो यही सपोर्ट पॉइंट 180 का होना चाहिए। पोटेंशियल टारगेट 190 या 193 का या 198 भी हो सकता है। फ्रेश मोमेंटम के लिए एक बड़ी मूव अगर इसमें एक्सपेक्टेड रखनी है तो वो 200 से ऊपर अब इसके अंदर अगर प्राइस यानी एक्सीड करते हैं, इसके अंदर न्यूज़ भी कुछ सर्कुलेट कर रही हैं, तो वहाँ से फिर हम इसके अंदर मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन बड़ा ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड चल रहा है, इस चीज़ को फरामोश नहीं करना है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन नहीं करता तो फिर अगला 177 या 170 का लेवल भी हमें ये आने वाले टाइम में दिखा सकता है। सो स्टे कॉशियस, यानी जज्बात में आके काम नहीं करना। और ये देखें प्रीवियस गैप भी यहाँ पे वैलिड है, तो ये भी एडजस्टमेंट इसकी करने आ सकता है। ये बड़ी आइडियल सपोर्ट है इसकी वजह से 177 वाली। अगर ये यहाँ पे आके यहाँ से रिबाउंड करे तो गुड है, लेकिन अभी टाइम है। डिविडेंड की अनाउंसमेंट भी इसने की हुई है 2 रुपये की, तो लेट्स सी अभी इसके अंदर क्या बनता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मेजर ट्रेंड इसका डाउन चल रहा है, इसको फरामोश नहीं करना है। यहाँ से अगर लेट से 190 के पास से रिजेक्ट होता है तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगली बाइंग जो है वो फिर सपोर्ट पॉइंट के ऊपर हम समवेयर अराउंड इधर कहीं देखने की कोशिश करेंगे। RSI और उसको अगर मैं देखूँ इंडिकेटर को तो उसके अंदर भी आपको रूम थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो इस चीज़ को फरामोश नहीं करना है, राइट। तो PPL हो गया, PPL होगा तो डेफिनेटली हम लोग OGDC को भी डिस्कस करेंगे। OGDC की भी व्लॉग 17 तारीख को यहाँ डिस्कस किया गया था। ये देखें, यही जो मैं अभी स्ट्रक्चर उधर समझाना चाह रहा हूँ ना, कुछ वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहा है। देखें ट्रेंड लाइन तोड़ी और ऊपर लेवल के पास से रिजेक्शन मिली, और इसके पोटेंशियल पॉइंट थे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको इसके आसपास से रिजेक्शन मिली और दोबारा सपोर्ट पॉइंट पे आ गया और अपनी इसी रेंज के अंदर आ गया। तो ये व्लॉग आप देख सकते हैं 17 तारीख वाला, उसमें सारी वर्किंग समझाई हुई है। मीनवेल ये भी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुका है 3.5 रुपये की। 7 तारीख को एक्स होगा, तो जहाँ पे भी होगा 7 तारीख को ये इससे नीचे 2-2.5 रुपये, 3.5 रुपये नीचे हो जाएगा। सो स्टे कॉशियस ट्रेडर्स। दूसरी चीज़ ये, किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 250 का होना चाहिए, और यही आइडियल बाइंग पॉइंट है। मेरा मशवरा ये कि जब तक अब ये डिविडेंड नहीं दे देता
या यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे देता तकरीबन 260 से ऊपर, तो आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, मेरा ख्याल है। बाकी हर बंदे का अपना ज़ाविया है। और दूसरी जो चीज़ है मेन, डाउनवर्ड मोमेंटम में ही चल रहा है, तो इस चीज़ से कॉशियस रहना है। तीसरी चीज़, डिविडेंड से पहले अक्सर देखा जाता है कि शेयर प्राइस ऊपर हाइक किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो है हम इसमें एक मोमेंटम कैच कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड के बाद ही आप इन लेवल्स को देखेंगे। अगर यहाँ सस्टेन करके यहाँ से रैली बनाता है तो फिर पोटेंशियल पॉइंट्स हमारे पास 270 290 भी आने वाले टाइम में हो सकते हैं, अगर ये 250 से रीबाउंड करता है। वरना फिर मजीद नीचे जाएगा तो 228 के पास, और यहाँ पे इसमें भी गैप जो है हमारे पास है, तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। तो जज्बात में आके ट्रेड नहीं करनी, लेवल्स के साथ काम करना है, मार्केट के साथ रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका फेवरेट जैसे पहले टीआरजी था, अभी हमारे पास है मारी कुछ बोलते हैं, कुछ मारी बोलते हैं, बहरहाल मैं मारी बोलता हूँ, एनी हाउ। तो मारी को कंटिन्यू करने पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीलॉग बनाने में भाई बहुत एफर्ट होती हैं। अभी भी अगर आप मुझे देख लें मैं कैसे वीलॉग बैठ के बना रहा हूँ, तो आप लोग बोलेंगे वाह यार तो उसके लिए आप लोग के लिए ज़ाहिर एफर्ट करनी पड़ती है। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग मिल के काम करना चाहते हैं, अलर्ट्स टाइमली फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, ये टेक्निकल वर्किंग अलॉन्ग विद ट्रेडिंग प्लान आप लोग लेना चाहते हैं, तो मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ में आप हमारे साथ अपना अकाउंट ज़रूर ओपन कराएं। और ये सर्विसेज विदाउट एनी चार्जेस फॉर लिमिटेड टाइम, जो अभी क्लाइंट्स आ रही हैं उनके लिए आने वाले वक्त में, यानी एक थ्रेश होल्ड है हमारा, तो वो लिमिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर सर्विसेज हमारी पेड हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टार्टिंग 25 क्लाइंट्स का जो हमारा मोटिव था वो कंप्लीट हो गया है। तो टेक्निकल कोर्स जो है हमारा, ये वर्किंग कैसे करनी है, क्या है, किस तरह है, वो सिर्फ फर्स्ट 25 क्लाइंट्स के लिए था, तो वो मीनवाइल कंप्लीट कर दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ क्वेरीज जो अभी पेंडिंग में आ रही हैं, आज भी मेरे पास अगर कोई अकाउंट ट्रांसफ़र की या अकाउंट्स से रेलिवेंट, ओपनिंग से रेलिवेंट आती है, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ट्रेडिंग अमाउंट आपका जो है एटलीस्ट 1 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कर रहे थे कि वो अकाउंट कहीं और खोला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के और बेनिफिट्स ले रहे थे, तो ये एथिकली भी जो है अच्छी बात नहीं है। और बैक एंड पे इतनी मेहनत हो रही होती है तो वो फिर ज़ाया जा रही होती है, और वो फिर दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो इस वजह से इस चीज़ को, क्राइटेरिया को थोड़ा जो है फ़िल्टर आउट किया जा रहा है। तो आप जो है ट्रेडिंग बेसिकली फिर आपको हमारे साथ करनी है, हमारे एंड से जो सपोर्ट पॉसिबल होगी डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगी। ड्यूरिंग द मार्केट ऑब्वियसली इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अवेलेबिलिटी होगी, 24/7 अवेलेबिलिटी रहना इम्पॉसिबल है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये खुद समझनी चाहिए, लेकिन कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो नहीं समझते, वो समझते हैं कि बस अकाउंट ओपन हो गया तो बस अब ख़रीद लिया, तो ऐसा नहीं है, बहुत टाइमिंग होती है। मार्केट आवर्स में आप लोगों के साथ अवेलेबल है, मार्केट आवर्स के बाद थोड़ा कोशिश होगी कि आपको रिस्पॉन्स दिया जाए, तो वो देर सवेर हो जाती है। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी एनर्जीज़ की वर्किंग 16 तारीख को आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। पोटेंशियल लेवल ऊपर गया, फिर उसी लेवल को सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर अभी उसी सपोर्ट पे आ रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, सिंपल इज़ दैट, ये एक नए जोन में चला गया है। इसका जोन जो है मैं नया ज़रा सेट कर दूँ। अब इसने हाई ऑलमोस्ट लगाया है 790 के पास, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट, ये एक रेजिस्टेंस इसने लगाया है 769 के पास। नंबर 3, ये इसकी एक सपोर्ट थी यहाँ पे 740 के पास, जो इसने तोड़ी। नंबर 4, ये सपोर्ट पॉइंट जो प्राइस एज अ रेजिस्टेंस था, प्राइस ने इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट किया और दोबारा प्राइस यहाँ पे आगे फॉल डाउन करें। तो अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। लेवल्स के पास अगर मैं देखूँ तो आरएसआई के ऊपर जाने का मोमेंटम बहुत है और इसकी ईपीएस भी अच्छी आई है। तो मेरा मशवरा ये है कि भाई किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ज़ाहिर है ज़्यादा रिस्क है, गेन है तो ज़्यादा लॉस भी है, ज़्यादा लॉस है तो ज़्यादा गेन भी है, तो रिस्क उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। 680 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गैप है, तो ये फिलअप करने आ सकता है और डराने आ सकता है। यहाँ से रिबाउंड करता है तो तकरीबन ये 730 के आसपास और 760 के आसपास अपने इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ये दो गैप से अगर आप देखें, वन एंड अनदर वन इज़ ये, तो इनको दोनों को इसने फिलअप कर लिया है। मार्केट में जो पैनिक थी उसको एडजस्ट कर लिया है, लेकिन डाउनवर्ड मोमेंटम है, इसको फरामोश नहीं करना है। और अगर चैनल नहीं यार, चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए फिर आप लोग घूम जाएंगे। तो फिल वक्त यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट स्टॉप लॉस के साथ, वरना ये यहाँ पे रिबाउंड नहीं करता तो 650 के पास इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ से रिबाउंड करेगा और इसके अंदर आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, बट देख के। ये पोटेंशियल लेवल्स हैं, आप चाहें तो आप बीच में छोटे छोटे ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉप्स होते हैं इनमें से किसी को आप जो है कैच कर सकते हैं। फेब लेवल के आसपास अगर आप देखें तो एक अच्छी कॉन्फ्लुएंस यहाँ क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होंगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, इससे पता लग जाता है। और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सारी अपडेट्स जो है वो आप तक आ सकें।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।